जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए दुर्लभ और रहस्यमय साधना प्रयोग महाकाली काल ज्ञान साधना प्रयोग। यह एक ऐसी साधना है जिसके कर लेने के बाद साधक अपने नजदीक भविष्य में घटने वाली घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन समय से पहले ही कर लेता है। यह एक ऐसी साधना है कि व्यक्ति काल को भी पछाड़ के किसी के व्यक्ति के बारे में भूत भविष्य वर्तमान को स्वतः ही जान लेता है। बहुत से लोग मेरे पास फोन करते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसी साधनाएं बताइए, कुछ ऐसे तंत्र बताइए जिससे कि मैं किसी की भी भूत भविष्य वर्तमान को जान सकूं। कोई काल ज्ञान साधना से संबंधित कोई पंचांगली साधना पूछता है, कोई मातांगी साधना पूछता है, कोई वर्ताली वाराही साधना पूछता है, कोई कर्पचासी साधना पूछता है। तो इसमें अद्भुत साधना प्रयोग महाकाली की एक ऐसी साधना, एक ऐसी दुर्लभ साधना जिसको कर लेने मात्र से इतनी सरल सुगम हो साधना है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी मानव या किसी के बारे में घटने वाली भविष्य में जो भी घटनाएं हैं उसको आप प्रत्यक्ष जान जाते हैं। उसके जीवन में क्या घटने वाली है, क्या घट सकता है, क्या हो सकता है उसके साथ, उसको आप समय से पहले ही आप इस साधना के माध्यम से जान सकते हैं। यह साधना मेरी अनुभूत साधना प्रयोग है। इस साधना को मैंने उस समय सिद्ध किया था या जाना था जब मेरा एजुकेशन पीरियड चल रहा था। मैं साधना के उस स्तर पे नहीं था। ये बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के लिए मैं घर से बाहर गया। वहाँ शहर में मुझे रूम की ज़रूरत थी, तो एक परिचित थे, परिचित के माध्यम से मुझे रूम मिला। तो मुझे अपने एक परिचित के यहाँ लेके चले गए। वहाँ मुझे ले गए तो वहाँ एक माता जी ही निवास करती थी। उनका 6 रूम का उनका अपना घर था। हालांकि वो व्यवसायिक थे, उनके बेटे, उनका अपना बिजनेस व्यापार था। वो लोग थोड़ा मेन सिटी में रहते थे परिवार के साथ, लेकिन बहू और बेटे का बीच बीच में घर आना जाना लगा रहता था। तो माता जी एक बार हिचकिचाई, लेकिन उन्होंने देखा कि जब उनके खास हैं तो उनके ही मार्गदर्शन से मुझे वहाँ रूम मिल गया। रूम मिल जाने के बाद मैं रहने लगा। मैं भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। माता जी के चेहरे पे इतना तेज रहता था, उनके बॉडी में इतनी गंभीरता धीरता रहती थी जिसे देख के ही मैं अचरज हो जाता था। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता था। ऐसे लगता था जैसे मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ या उस जगह के बारे में बहुत दिनों से जानता हूँ। बातों बातों में बातचीत होने लगी। हम 2-4 महीने में एक दूसरे से घुल मिल गए। ऐसी माता जी एक दिन बोलने लगी कि हमारी कुल देवी जो है महाकाली है। तो मुझे बड़ा विश्वास हुआ कि भाई एक ब्राह्मण और उस जगह तो महाकाली किसी की कुल देवी हो ही नहीं सकती। तो माता जी ने बताया कि जब हमारे यहाँ पुरखे आए थे, 4-5 पीढ़ी पूर्व पुरखे हमारे जब आए थे, तो उन लोग जो यहाँ जहाँ हम इस समय घर पे हैं, जिसके घर में, यहाँ खुदाई हो रही थी। खुदाई में एक महाकाली का 1 अंगुल की मूर्ति प्राप्त हुई। उस मूर्ति में इतना तेज था कि उस तेज के माध्यम से माँ का दर्शन सभी जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे कुल के सभी लोगों ने माँ का दर्शन किया। तो माँ ने स्वतः ही कहा कि मैं आप लोगों की कुलदेवी हूँ, आप लोग मुझे स्थापित कर दीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तब से वो मूर्ति माता जी के घर में ही उनके मंदिर में रखी हुई है और जितनी भी पीढ़ियाँ आती हैं सब उन्हीं की पूजा अर्चना करती हैं। और उनके घर में मैंने उनके परिवार के जितने भी मेंबर थे खानदान के, मैंने सबके यहाँ देखा, सब मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति से संपन्न थे। सबके पास अपना बिजनेस था। वो लगता ही नहीं थे कि वो लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि बिजनेस धन के अथाह सागर थे उनके यहाँ। तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई। एक दिन मैंने माता जी से जिज्ञासा किया कि क्या माता जी मैं महाकाली जी का दर्शन कर सकता हूँ, आपके कुल देवी का? तो माँ जी अचरज में पड़ गई कुछ। 2 दिनों के बाद अपने आप ही आई, बोले हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेके गई अपने छोटे से मंदिर में। वहाँ 1 अंगुल की, मात्र 1 अंगुल की महाकाल की अष्टधातु की मूर्ति भी इतना तेज, इतना चमक था कि आंखें बरबस ही उसको देखने लगी और हट ही नहीं रही थी वहाँ से। आंखों से आंसू गिरने लगा, मन आनंदित हो गया। पता ही नहीं चला कि हम वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक खड़े रह गए। जब ध्यान आया तो मैंने कहा
कहीं माता जी कुछ गलत न सोच ले। तो किसी न किसी रूप में भावना से बस कि जब हम बाहर निकले तो हम आ गए। 2-3 दिन की बात हुई, जिज्ञासा तो प्रबल हो रही थी। मैंने माता जी से बोला, माता जी क्या मैं उस मूर्ति के सामने बैठ के कुछ पूजा जाप कर सकता हूँ, क्योंकि हम साधना के क्षेत्र में तो हमारा परिवार पहले से ही था, हम भी थे, लेकिन उस स्तर पे नहीं थे, शुरुआत था एजुकेशन का। तो माता जी फिर हिचकिचाई। एक हफ्ते बाद बोली कोई बात नहीं बेटा। गई रात को साधना के लिए उन्होंने किया, और मैं बैठा, आपको बता रहा हूँ, मैं 11 बजे साथ वहाँ बैठा माँ के सामने। न कोई मंत्र था, न कोई तंत्र था, न कोई कुछ था। बैठे बैठे पता नहीं कितना टाइम बीत गया। सुबह आया। सुबह माता जी ने बोला, बेटे इतनी देर तक बैठे रहे, पता ही नहीं चला, ना आपने हिले ना डोले ना कुछ किया, आपने बैठे रहे, माँ को आप देखते रहे, माँ की नजर आप पे थी, आप दोनों आपस में ऐसे लग रहा जैसे ध्यान से समाधि में चले गए हो। लेकिन मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो माता जी ने कहा कि बेटा आज से यहाँ धूप दीप करना आपका काम हो गया। लोहबान की और वहाँ गूगल का धूप जलता था। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। पता नहीं ये पहले की साधनाओं का फल था या कुछ ऐसी क्रिया थी या ऐसा स्वरूप ऐसा समय था, मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या था उस समय, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो मैं बैठा रहता था, 2-3 महीने तक ऐसे बैठा रहा। बड़ी अजीब अजीब अनुभूतियाँ हुई, बड़ी अजीब अजीब सी हुई। नंबर बड़े अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। मुझे किताब पढ़ता भी नहीं था उस समय, ध्यान ही नहीं जाता था, बस सामने बैठा रहता था। तो एजुकेशन मेरा ख़त्म हुआ। तो मैंने पूछा माँ से कि माता जी मैं कुछ दिनों के लिए 4 महीने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ बुलाया है नौकरी के लिए, कुछ ऐसा काम था। माता जी असहज हो गई। कुछ देर के लिए अपने मंदिर के सामने गई, बैठी, फिर लौट के आई। बोला बेटा तो 15 दिन में आ जाएगा। मैंने कहा माता जी वहाँ तो काम मेरा 4 महीने का है और लक्षित काम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जाऊँगा चला आऊँगा। लेकिन माता जी ने कुछ बोला ही नहीं। मुझे भी अविश्वास हो रहा था कि भविष्यवाणी सत्य होगी। और संजोग देखिए मैं गया और 15 दिन भी नहीं बीता, मुझे वापस आना पड़ गया, कुछ ऐसे कार्य पड़ गए। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा था इन सब चीज़ों को देख के। धीरे धीरे मैं देखता था, माता जी बताती थी तू कहाँ जाएगा, कब आएगा, कल क्या करेगा, तबीयत तेरी खराब हुई कब तू ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ कर लेती थी वो, हमेशा कुछ न कुछ कहती थी। और सब एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य हो जाती थी। किसी के बारे में कुछ भी बता देती थी, कहाँ से फार्म आना है, कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ फार्म एग्जाम देने में जा ही नहीं पाऊँगा, और कितने नंबरों से पास हो जाऊँगा, ये सब भविष्यवाणी करती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। बस मंदिर के सामने बैठ जाती थी, 10 मिनट बाद आगे प्रश्नों का उत्तर दे देती। तो मैंने माता जी से पूछा, तो माता जी ने कहने लगी, एक दिन ऐसी बातचीत हुई, कहने लगी बेटा, मैंने कहा माता जी ऐसा कैसे कर लेते हैं आप। तो माता जी कुछ सोची और कहने लगी बेटा, माना कि ये पूरा ब्रह्मांड कालमय है, लेकिन उस काल के ऊपर भी महाकाल है, उस महाकाल की शक्ति के ऊपर भी महाकाली की शक्ति विराजमान है। उस महाकाली की भक्ति, वो महाकाली जो है वो अपनी भक्ति से ही इस महाकाल को संचालित कर लेती हैं, स्थित कर ले, नियंत्रित कर देती हैं। और काल ज्ञान के साधकों के लिए महाकाली की साधना तो अद्भुत है। और फिर मेरे घर में तो काली महाकाली तो स्वयं विराजमान है, और स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन हो देती हैं, और स्वयं ही हमारे कानों में प्रत्यक्ष दर्शन होकर हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो मैंने उनसे जिज्ञासा की, तो महाकाली से संबंधित पूर्ण काल ज्ञान साधना को आप माता जी मुझे भी बता दीजिए, इसका विधान क्या है। तो माता जी कुछ सोची समझी, गई, फिर बैठ गई। 1 हफ्ते तक इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला। 1 हफ्ते के बाद बोला, अपने आप ही बुलाया कि महाकाली ने कहा है कि आप साधना कर सकते हो। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म की साधनाओं का फल हो। तो महाकाली से संबंधित पूर्ण जितने भी विधान प्रचलित हैं बहुत ही जटिल और गूढ़ भी हैं, लेकिन निकटतम भविष्य को जानने के लिए या एक जो साधना जो महाकाली का मुझे मिला है, ये भविष्य को परखने के लिए, भविष्य के झरोखों में झांकने के लिए यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है जो माता जी के माध्यम से मिला, और बहुत ही सरल साधना प्रयोग है।
इस साधना को करना क्या है? साधना करने से पहले आपके पास एक महाकाली का यंत्र, किसी अच्छे साधक, तांत्रिक साधक से जो महाकाली या काली या महाविद्या से संबंधित कोई दीक्षा प्राप्त किया हो, सिद्ध साधक हो, महाकाली का एक विग्रह या उनका एक यंत्र भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में बनवाए, तांत्रिक रूप से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा ले, मन सिद्ध चैतन्य कराना है, संकल्पित कराना है अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। उसके बाद मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध कर देना है। इसमें रुद्राक्ष की माला या काली हकीक की माला प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित करना है। लाल कपड़े पर या लाल कपड़े को पहनकर लाल आसन पे बैठ के, लाल या काला दोनों चल जाएगा, सामने चौकी पर लाल या ब्लैक रंग के कपड़े को बिछाकर माता जी के विग्रह और यंत्र किसी को भी स्थापित कर दीजिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो। सामने एक दीपक जला दीजिए देसी घी का और लोहबान गूगल की धुंध। इतना कर देना है। 21 दिन की साधना है। 21 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटे का टाइम आपको प्रतिदिन देना है। इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। पहली माला गणपति का, दूसरी माला भैरव का, तीसरी माला गुरु का मंत्र का जाप करिए एक माला और उससे प्रार्थना कीजिए कि हे गुरु जी, हे महाकाल, काल भैरव, हे गणेश जी, आप लोग मुझे सामर्थ्यवान बनाइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं इस महाकाली साधना को, काल ज्ञान साधना को संपन्न कर सकूं और किसी प्रकार की अगर गलती होती है तो उस गलती के लिए प्रभु क्षमा कीजिए। इतना होने के बाद अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन कीजिए, अपने पितरों का आवाहन कीजिए, क्षेत्रपाल ग्राम देवता शहर देवता का आवाहन कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिन की साधना, काल ज्ञान साधना महाकाली कर रहा हूँ। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो, प्रत्यक्ष दर्शन दो, अपनी कृपा बरसाओ माँ। और कुछ नहीं करना है, धूप दीप अगरबत्ती पंचोपचार ढंग से पूजन कर दो। 21 दिन की साधना है, प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जाप करना है। इससे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, सामान्य पूजन करना है, रात्रिकालीन साधना है। काली का जो मंत्र भी है बहुत छोटा है। काली काली, काली कंकाली, प्रत्यक्ष क्रिंग क्रिंग हुम। काली कंकाली, प्रत्यक्ष क्रिंग 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 हुम। काली कंकाली, क्रिंग 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 हुम। काली कंकाली, प्रत्यक्ष क्रिंग 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 हुम। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप इस मंत्र को देख सकते हैं। साधना काल में लोहबान गूगल का धूप सदैव जलना चाहिए, घी का दीपक जलते रहना चाहिए। मैंने मंत्र जाप के लिए बता दिया है कि रुद्राक्ष की माला या काली हकीक की माला होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटने लगेगी। सामने वाले के बारे में क्या घटने वाला है उसको प्रत्यक्ष आपको दर्शन होने लगेगा। चलचित्र टीवी की तरह, जो चलचित्र की तरह चलने लगेगा, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, मतलब भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी टीवी में जो चित्र चलता है उसकी तरफ, चलचित्र की तरह आपके सामने चलने लगेगा। लेकिन यही है कि कोशिश कीजिएगा कि इस साधना को करने के बाद आप लोग गलत ढंग से इसका प्रयोग मत कीजिएगा। मानव की सेवा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मानवता को दुख देने के लिए या किसी की व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो भविष्य में हर चीज़ का उल्टा जरूर होता है। तो जिस व्यक्ति या जिस मानव को इस साधना को करना है वो हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकता है, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकता है। यंत्र माला गुटका होना बहुत जरूरी है, वो कहीं भी प्राप्त कर सकता है। साधना दीक्षा साधना का जो और भी चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी सी छुपा दी हैं, जब आप करेंगे तो वो आप मुझसे फिर आप काष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। साधनाएं निःशुल्क हैं हमारे यहाँ, दीक्षा भी निःशुल्क दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का एक ही सिद्धांत है हमारे महाविद्या आश्रम का कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फायदा उठाएं। यह अनुभूत साधना प्रयोग है, प्रत्यक्ष मेरा साधना प्रयोग है और मैंने बहुत से लोगों को कराया है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मिला है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर इस साधना को करते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिए और किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य और उसके मार्गदर्शन में ही इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न कीजिए। इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी साधनाएं आप तक पहुँचाई जाती हैं आप तक पहुँचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।